प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। कक्षा 4 की आपकी जो गणित की पुस्तक है अंक जगत की कार्य पुस्तिका है, इस पुस्तक को आज हम आपको हल करना सिखाएंगे। तो चलते हैं बच्चों, इस पुस्तक में जो दे रखा है उसको हम आपको हल कराते हैं। देखो बच्चों, ये है, यहाँ पर आपको नाम लिखना है, अपना कक्षा लिखना है, विद्यालय लिखना है। ठीक है, नाम आपका जो है वो आपको भरना है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में सबसे पहले जो दे रखा है बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, समझो और बॉक्स इस बॉक्स में, यानी कि इस बॉक्स में सही चिन्ह ये वाला। ठीक है, ये देखो एक बने हैं और ये वाला चिन्ह बना है और ये वाला। तो बच्चों, इन चिन्हों का इस बॉक्स में हमें लिखना है, ठीक है, या प्रयोग करना है। तो ये कैसे, आपको इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इसको कैसे पता करोगे? देखो बच्चों, जिधर मुंह खुला होगा इधर बड़ी संख्या लिखी जाएगी, बड़ी संख्या। ठीक है, और जिधर ये बंद है यहां पर छोटी संख्या लिखी जाएगी। ठीक है, यानी कि जिधर बड़ी संख्या है उधर खुला मुंह रहेगा और जिधर छोटी संख्या है उधर यहाँ मिला हुआ रहेगा। ठीक है, ये है, देखो ये दोनों तो ऐसे ही है, इस तरीके से ये आ जाएगा तो इधर बड़ी संख्या हो जाएगी और इधर छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो समझ गए, जहां मुंह खुला होगा वहां पर बड़ी संख्या और दूसरी तरफ छोटी संख्या, ये बराबर का चिन्ह। तो जब संख्याएं बराबर होंगी तो वहां पर ये चिन्ह लगाएंगे बच्चों। ठीक है, और इस तरीके से ये दे रखा है, इधर बड़ी हो जाएगी इधर छोटी हो जाएगी। तो देखो बच्चों, ये और ये दोनों एक ही हैं, बस इसका दिशा घूमी हुई है। बस आपको ये याद रखना है, जिधर मुंह खुला होगा उधर बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब ये 4 अंक की संख्या यहाँ दे रखी है और बच्चों 4 अंक की संख्या ये दे रखी। कैसे 4 अंक की संख्या दे रखी है, इसको गिन सकते हो आप, 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4, दोनों तरफ 4 अंक की संख्या दे रखी है। तो बच्चों, हमने आपको क्या बताया था कि जब भी संख्याएं बराबर होंगी तो उनमें क्या करोगे, पहले अंक की तुलना करोगे। यहाँ कितना देखो दे रखा है बच्चों, 4, तो ये भी 4 दे रखा है। ठीक है, तो इनसे तुलना नहीं हो पाएगी। अब दूसरा अंक देखोगे, इस संख्या का दूसरा अंक 4 है, इस संख्या का भी दूसरा अंक 4 है बच्चों। तो ये बराबर तब तक होता जाएगा तो हम उसको छोड़ते जाएंगे, अगली संख्या लेते जाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, फिर हमने अगली संख्या ले ली 4 और फिर यहाँ कितना है 8। अब आपको 4 और 8 में तुलना करनी है। तो 4 बड़ा होता है कि 8 बड़ा होता है? ठीक है, तो 8 बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो बड़ी हो गई। तो कैसे, ये देखो, ये लास्ट वाली, ये 4 तो ये बराबर था, इससे हमें तुलना नहीं हो पाई। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, 48 लिखा हुआ है, यहाँ 84 लिखा हुआ है, यानी कि पहले 4 है, यहाँ 8। तो 8 बड़ा होता है, तो 8 की तरफ हम क्या करेंगे, मुंह खुला इस तरीके से हम चिन्ह लगा देंगे। तो ये हमारा इस चिन्ह का प्रयोग हो गया बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये देखो, ये भी 4 अंक की संख्या, ये भी 4 अंक की संख्या। तो इसमें भी क्या करेंगे, देखो पहला अंक तुलना करेंगे 4 यहाँ और यहाँ पे भी 4। तो इससे हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी, क्योंकि दोनों अंक कैसे बराबर हैं। अब दूसरा अंक ले लो बच्चों, इससे हमें तुलना नहीं हो पाई। ठीक है, आप काटना नहीं, हम सिर्फ आपको बता दे रहे हैं। अब यहाँ बचा 3 और यहाँ देखो 3, तो ये भी बराबर हो गए, तो इसको भी हटा दो। ठीक है, काटना नहीं है, आपको काटना नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ 3, यहाँ पे भी 3। ठीक है, तो ये भी बराबर हो गए, हटा दो। तो ये यहाँ 5, यहाँ पे 5। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, दोनों तरफ जो संख्याएं लिखी हुई हैं वो बराबर लिखी हुई है, यानी कि 4335 ये लिखा हुआ है, 4335 ये लिखा हुआ है। दोनों तरफ जो अंक लिखे हुए हैं वो बराबर लिखे हुए हैं और सेम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर का चिन्ह इस तरीके से बच्चों हम लोग लगा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये देखो 9998 लिखा है, 9698, यानी कि ये भी 4 अंक की संख्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब हम जब संख्या, हमने आपको बताया है, जब दोनों तरफ की संख्या कैसी हो, संख्या में अंकों की संख्या बराबर हो, तो हम क्या करते हैं, अंकों की तुलना करते हैं। तो यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, तो बच्चों ये बराबर हो गए, छोड़ दो। ये देखो, ये 9 लिखा है, यहाँ पर कितना 6 लिखा हुआ। तो अब 9 और 6 में हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे बच्चों।
ठीक है। तो 9 बड़ा होता है कि 6 बड़ा होता है? तो बच्चों 9 बड़ा होता है, ठीक है। तो 9, अब ये समझ में आ गया कि ये संख्या बड़ी हो गई, ये संख्या छोटी हो गई। तो इस तरफ हम ये वाला निशान ऐसे लगा देंगे। तो इस तरीके से इन तीनों चिन्हों को हमने लगाना सीख लिया है बच्चों, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, पढ़ो, समझो और बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखो। बढ़ता क्रम क्या होता है बच्चों, पहले छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से क्रम हमारा चलेगा तो वह क्या होगा, बढ़ता हुआ क्रम होगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले कौन सी संख्या देखेंगे, सबसे छोटी संख्या देखेंगे। अब सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, ये 1 2 3 4 5 संख्या दे रखी और प्रत्येक संख्या में 4 अंक हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप ये भी पता कर लें कोई संख्या कितनी अंकी संख्या है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे ही हम गिन के पता कर सकते हैं बच्चों। तो अब हमें ये सभी संख्याएं जो लिखी हुई हैं वो 4 अंकी संख्या है। तो अब हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी होगी। तो बच्चों देखो ये छोटा बॉक्स भी बना, यानी छोटा बॉक्स, फिर बड़ा बॉक्स, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये इसी को कर रहा है कि सबसे छोटे बॉक्स में सबसे छोटी संख्या भरी जाए। तो सबसे छोटी संख्या कैसे पता करेंगे, सब जो अंक लिखा होगा, पहला अंक लिखा होगा वो सबसे छोटा लिखा होगा, ठीक है बच्चों। अगर छोटा नहीं मिल रहा है तो यानी कि सबसे छोटी संख्या को हम क्या करेंगे, सबसे छोटे अंक को ही हम ढूंढेंगे, चाहे वो पहला अंक मिले, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, चाहे चौथा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला अंक देखो 3 3 2 3 1। तो अब इसमें हमने जो संख्या लिखी थी इसमें सबसे छोटा अंक जो है वो 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि यही जो संख्या होगी वो सबसे छोटी है। क्यों होगी, ये सभी संख्याएं हैं वो 4 अंकी संख्या है, इसलिए जिसमें पहला अंक सबसे छोटा होगा वो हमारी क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर बच्चों, देखो 14 यानी कि 1452, ठीक है। अब ये हमारी भर गई तो इसको हटा दो, ठीक है। अब हमें इसमें देखना, अब इसमें हमें छोटा अंक देखना, तो 3 3 2 3। अब बताओ इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, 3 3 3 3 3 बार है, 1 2 बार, तो 2 छोटा हो गया बच्चों ना। तो ये जे वाली संख्या जो है वो हम कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे 2842, ठीक है। अब ये वाली संख्या भी हमारी हट गई। आप काटना नहीं, ठीक है, ये अपनी कॉपी में करना, ठीक है, नहीं तो जो है बुक है आपकी खराब हो जाएगी फिर। ये हम तो समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारी 3 संख्याएं बची हैं। अब इन तीन संख्याओं में हमें सबसे छोटी निकालना। वो छोटी कैसे निकालेंगे, हम तुलना करेंगे। देखो यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो 3 3 सब में बराबर है, इसलिए हम पता नहीं लगा पा रहे कौन सी छोटी है। तो हम दूसरा अंक देखेंगे, कौन सा, ये वाला 4, ये दूसरा अंक है, इसमें 6 है, इसमें 0। तो 4 6 और 0 में कौन से छोटा अंक है, 0 वाला है। तो 0 कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। तो इन तीनों में ये वाली छोटी हो गई, ठीक है। अब देखो, अब ये भी हट गई हमारी। अब इनमें तुलना करना है, ठीक है बच्चों। तो इनमें वैसे ही तुलना करना है, पहला अंक ले लो, पहला अंक, ठीक है, नहीं तुलना हो पाई, ये कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, ये 4 यहाँ 6, तो 4 और 6, 4 और 6 में कौन सा छोटा होता है, 4 छोटा होता है। तो 4 वाली ये संख्या छोटी हो गई, ठीक है, ये वाली छोटी हो गई। तो 3 4 7 7, ठीक है। अब ये वाली, अब ये जो एक बची वो यहाँ रख दो 5 2। तो ये जो क्रम बना हुआ है हमारा बच्चों, ये बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। अब आगे देखते दूसरा। एक क्रम होता है घटता हुआ क्रम। घटना माने सबसे बड़ी होगी, फिर उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी। तो ये घटता हुआ क्रम है बच्चों। देखो ये सबसे बड़ा बॉक्स, फिर उससे छोटा बॉक्स, फिर उससे छोटा बॉक्स, फिर उससे छोटा बॉक्स, फिर उससे छोटा, यानी पहले हम क्या ढूंढेंगे, सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे ढूंढेंगे, पहले अंकों को गिनेंगे। अंक अब इसमें क्या देखो गिनते हैं, 1 2 3 4, ये 4 इसमें भी हैं बच्चों और 4 इसमें भी हैं, सभी 4 अंक की संख्याएं हैं। तो इसका मतलब हम अंकों की संख्याओं से बड़ी छोटी संख्या नहीं ज्ञात कर सकते। अब हम क्या करेंगे, उनके जो अंक दे रखे हैं उनकी तुलना करेंगे। पहले 8 7 6
8 और 7। अब बताओ कौन सा अंक बढ़ा हुआ है इनमें? 8 7 6 8 7, 8 बढ़ा हुआ। अब समस्या ये आ गई बच्चों कि इसमें जो है 8 दो बार है, इसमें भी इसमें भी। अब हमें इनमें खाली तुलना पहले करनी है, ठीक है। तो एक इसमें आएगी, एक इसमें आएगा, दो बॉक्स, हमें दो संख्याएं मिली, इन दो बॉक्स में आएंगी। कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है ये हमें पता लगाना है बच्चों, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें छोटा अंक बड़ा अंक निकालना है। तो बड़ा देखो 8 यहाँ है, 8 यहाँ, 7 यहाँ है, 3 यहाँ, तो 7 बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये संख्या बड़ी हो गई। ये यहाँ पे लिख देंगे 8 7 3 और 5। ये वाली संख्या कहाँ लिखेंगे? ये इसमें तुलना कर रहे हैं। तो 8 3 6 5, यानी कि अब ये संख्याएं हट गई यहां से, ठीक है। अब इन तीनों संख्याओं में हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 7, तो इसका मतलब 7 हमें 7 जो है वो बड़ा है 6 से। तो अब 7 हमें दो जगह मिल गया बच्चों। तो अब इसमें तुलना करेंगे। ये दोनों कहाँ आएंगे? इसमें आएंगे, ठीक है। तो अब देखो कैसे तुलना करेंगे, देखो बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, ठीक है। तो अब बड़ा छोटा नहीं पता हो पाया, तो ये 0 यहाँ 3, तो ये बड़ा हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा 7 3 4 6, यहाँ आ जाएगा 7 0 3 0, ठीक है। अब एक ही बॉक्स बचा हुआ है, यानी ये भी कट गया था, ये भी कट गए हमारे, ये भी और ये, तो ये बचा है वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है? बढ़ता हुआ क्रम एक घटता हुआ क्रम। बढ़ते हुए क्रम में छोटे से चलेंगे, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, फिर इस तरीके से हम संख्या लिखते जाएंगे। और घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा लिखा जाएगा, ये याद करना है। सबसे बड़ा होगा फिर उससे छोटा होगा फिर उससे छोटा, सबसे छोटा नीचे आएगा और सबसे बड़ा ऊपर आएगा, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं। देखो अब देखो इसमें है संख्याओं को शब्दों में लिखो, शब्दों में लिखना है बच्चों। तो हमने आपको इकाई दहाई सैकड़ा ये सब हमने आपको संख्याओं के पढ़ने वाले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने सिखाया था। तो उसमें जाकर आप देख भी सकते हो। अगर आपको याद नहीं है, संख्याओं को आप शब्दों में लिख नहीं सकते, तो कैसे पढ़ोगे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो ये हजार, तो कितना लिखा है? ये 7000, ठीक है। फिर इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़े पर, तो सैकड़ा 400, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है? फिर ये 29 लिखा हुआ है, 29, ठीक है। फिर इसी प्रकार देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, और हमने आपको कामा लगाना भी सिखाया था कि पीछे से एक तीन लगा, 1 2 3 संख्या छोड़ोगे फिर एक बार कामा लगा दोगे, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया? 3601, 3601, ठीक है। अब देखो अगला वाला देखते हैं। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हमारे साथ भी आपको बोलना है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, पीछे से 3 ऐसे है ना, कामा लगा दो, कामा लगाना, लाइन नहीं खींचनी, 1 2 3। अब ये क्या है? ये 5 है, 5 लिखा है, तो 5000 है, 300 क्या जी कितना है? 79 है, 5379, 79 है ना, 79, ठीक है। अब देखो अगला देखना है, संख्याओं को अंकों में लिखो। ये शब्दों में था, ठीक है, और ये अंकों में। आप सीख लो, देखो अंकों से शब्दों में और शब्दों को अंकों में। अब इस तरीके से लिखना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे लिखोगे? देखो अब लिखा हुआ है 5325, 5325। अब देखो 5325, अब हमें हजार, देखो याद रखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 4 अंक होने चाहिए। देखो कैसे, देखो 5000, ठीक है, फिर 5000, फिर 300 आ गया, 300 आ गया सैकड़े, फिर 25, देखो 4 अंक हो गए, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार,
3 अंक हो जाएंगे या 2 अंक हो जाएंगे तो फिर उसके लिए हमें उसके बीच में 0 बढ़ाने पड़ेंगे, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो कैसे, 8701। अब देखो 8701 ऐसे नहीं लिखोगे तो इसमें 3 अंक हो जाएंगे, 7, ठीक है। तो 3 अंक नहीं होने चाहिए। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़े पे आ गया, जबकि ये 1000 पे है बच्चों। तो 701 इसके बीच में क्या बढ़ा दोगे आप, 0 बढ़ा दोगे, ठीक है। ये अब देखो 3002, तो 3002 आप ऐसे नहीं लिखोगे या इस तरीके से आप नहीं लिख दोगे 3002। इसमें कितने अंक हो गए, 2, जबकि 1000 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 में कितने अंक होंगे बच्चों, 4। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में ऐसे 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे। तो क्या करोगे, 3002, अब बीच में क्या बढ़ा दोगे, ऐसे 0, ठीक है। तो इस तरीके से 4 अंक हो गए। तो ये आपको याद रखना है कि जो संख्या हम लिख रहे हैं तो वो कितने अंक की संख्या हो रही है, 1000 है कि 10,000 है कि लाख है। तो अगर उतनी संख्या नहीं हो रही है तो उसके बीच में हम क्या कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब एक विद्यालय में बालकों को 3465 पुस्तकें वितरित की गई, यानी कि बांटी गई, और बालिकाओं को, बालिकाओं माने ठीक है लड़कियों को, और बालकों माने लड़का को 4383 पुस्तकें वितरित की गई। ज्ञात करो कुल कितनी पुस्तकें वितरित की गई। बच्चों जब भी कुल की बात आती है तो वहां पर क्या होता है, जोड़ होता है। कुल का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। तो इकट्ठा क्या करना क्या होता है, जोड़ होता है। तो अब देखो बालकों को कितनी दी गई, 3465 पुस्तकें दी गई बच्चों, ठीक है। बालिकाओं कितनी दी गई, 4383, ठीक है। अब इनको कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो कुल का मतलब होता है जोड़ कर देंगे। तो 5 और 3 कितना होता है, 8 है। 8 और 6 कितना होता है, आप जोड़ लो, 8 और 6 होता है 14, ठीक है 14। अब 14 ऐसे लिखा जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, ये हासिल आगे आ जाएगी, ठीक है। तो 1 और 4 कितना हो गया, 5, 5 और 3 कितना हो गया बच्चों, 8, ठीक है। ये तो आप कर लेते हो 8, फिर 3 और 4 कितना हो गया, 7। तो अब कुल पुस्तकों की संख्या कितनी आ गई, 7848, ठीक है। कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो 7848 हो गई हमने, यानी कि पुस्तकों की कितनी वितरित की गई, हमें 7848 पुस्तकें होंगी, तब हमें इतनी बालकों को देनी होगी, इतनी बालिकाओं को, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। बस कुल को याद रखो, कुल का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, इकट्ठा करना, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये देखो, अब ये जोड़ है, देखो 0 0 जोड़ दिया 0, 2 3 जोड़ा 5 आ गया बच्चों, ठीक है 5, और 6 और 7 को जोड़ेंगे तो देखो 6 लिखा हुआ है और 7 लिखा हुआ है। 7 का मतलब होता है 6 + 1, ठीक है बच्चों। तो इसको पहले जोड़ेंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12 1 13, ऐसे जोड़ते हैं 13 जब ऐसे लिखा जाएगा तो 3 यहाँ आ जाएगा, 1 जो है वो हासिल के रूप में पहुंच जाएगा। तो 1 और 5 हो गया 6, 6 और 3 कितना हो गया, 9, तो इतना आ गया बच्चों। तो अब इसको पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो 9350, ठीक है। अब अगला देखते हैं, देखो बच्चों ऐसे ये जोड़ेंगे, देखो 9 और 6 कैसे जोड़ेंगे बच्चों, देखो 9, अब 9 है, अब देखो 6 को हम लिख सकते हैं 1 + 5, ये दिमाग में आपको करना होगा। इसमें से जब हम 1 निकालेंगे और इसको जोड़ देंगे तब ये हो जाएगा 10, 10 1 11, 10 2 12, ऐसे करते हो तो 10 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। तो आपको कैसे जोड़ना है, 9 और 6 15, यानी कि 6 में से 1 घटा देना है, तो कितना 15 हो गया। 15 ऐसे लिखा जाता है, तो ये वाला यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। हासिल इधर आ जाएगी ये वाली, ठीक है। अब 1 और 8 फिर हो गया, 1 8 9 हो गया। अब 9 और 4 कितना होगा, तो 4 में से 1 घटा दो, तो कितना 3, 3 कितना होगा, 10 और 3 13 हो जाएगा बच्चों, ठीक है 13, हासिल लगी 1, ठीक है 13। अब 1 और 8 कितना हो गया, 1 8 हो गया, 1 और 7 कितना हो गया, 8 हो गया। और 8 में 2 जोड़ोगे, ठीक है, 2 इसमें से घटाओगे तो 2 बचेगा, तो 10, यानी कि 8 और 2 10 और 2 12,
तो 12 के 2 हासिल 1 इधर आ जाएगा, 1 और 6 7, 7 और 2 9, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 9000 ये सैकड़े पे आया था 235, समझ में आया, 9235, ये आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो 5 और 0 कितना हो जाएगा, 5 और 0 5, ये आपको आता होगा। 6 कम 6 6 दूनी 12, हासिल लगी 1। अब 1 और 8 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, और 9 में फिर 9 जोड़ना है तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 की 18, ये 8 इधर आ गया, 1 जो है वो यहाँ जुड़ गया, तो 1 और 6 कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया। तो 7 और 0 7, यानी कि इतना आ गया। अब फिर पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 7825, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 7825। तो इस तरीके से आज हमने ये 2 है ना, 2 एक्सरसाइजें थी इसमें। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ा दी। अब ये आगे हम आपको ये अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।